साईं की बात। बच्चे, जब तुमसे कुछ नहीं हो पाता ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो तुम्हें समझ नहीं आती, तो मुझसे कह दिया करो ना मेरे बच्चे। बेझिझक होके कह दिया करो कि साईं आओ, साईं संभाल लो, साईं तो मैं आऊँगा मेरे बच्चे, मैं संभालूंगा। तुम मुझे पुकार के तो देखो एक बारी, मुझसे कह कर तो देखो। अगर वो काम ना हो तो कहना कि साईं पर विश्वास नहीं। एक बार कहो तो सही, मैं आऊँगा मेरे बच्चे और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा मेरे बच्चे। बस कहकर देखो अपने साईं को, विश्वास करके देखो अपने साईं पर। और सुनो, तुम्हारी जिस थाली में व्यंजन परोसे जाते हैं ना, रोज तुम्हें अच्छा अच्छा खाना मिलता है ना मेरे बच्चे, तो ये मत सोचा करो कि ये तुम्हारी मेहनत से मिला है, बल्कि ये सोचा करो कि बेहद कृपा है तुम्हारे साईं की तुम पर मेरे बच्चे। क्योंकि बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भूख से तड़पना पड़ता है, जो भूख के लिए क्या कुछ नहीं करते, कचरे तक से खाना उठाकर खाते हैं। कभी कभी तो उन्हें अपना शरीर भी त्यागना पड़ जाता है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे थाली में खाना आता है ना सुबह शाम, तो समझ जाओ कि तुम्हारा साईं तुमसे बहुत प्रसन्न है। और वैसे तो अपने बच्चों को मैं कभी भी भूखे पेट नहीं सोने देता, कभी नहीं। मैंने अपने बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जो बच्चा मेरी आराधना करता है, मेरी पूजा करता है ना, उसके घर में कभी भी अन्न का, धन का या वस्त्र का अभाव नहीं होगा, यहाँ तक कि मकान का भी नहीं होगा। कभी भी अपने बच्चों के सर से उनकी छत भी नहीं जाएगी, और जिनके सर पर छत नहीं है ना, तो उनके सर पर छत आएगी। उनके घर में कभी अभाव नहीं रहेगा, कभी नहीं। क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देता, कभी नहीं। जब मेरा बच्चा मुझे पुकारता है ना, तो मैं आता हूँ, किसी भी रूप में आता हूँ, लेकिन आता हूँ मेरे बच्चे, आता हूँ। और चाहे कुछ प्रसाद या वो खाना जो तुम्हारे घर में बनता है ना, चाहे मेरे चरणों में चढ़ाया जाए या ना चढ़ाया जाए, वो सब मेरे आशीर्वाद से ही होता है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में जो अन्न होता है वो मेरे आशीर्वाद से होता है मेरे बच्चे। बस उसकी बर्बादी मत होने दिया करो। जो खाना खाते हो ना मेरे बच्चे, या जो पानी पीते हो, वो एक एक गिराई, एक एक पानी की बूंद, वो तुम्हारे साईं की कृपा है तुम्हारे घर पे मेरे बच्चे। तो विशेष ध्यान रखा करो कि तुम्हारे थाली से या तुम्हारे घर में पानी की कभी बर्बादी ना हो, कभी ना हो मेरे बच्चे, कभी भी ना हो। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसा हो जिसके घर में कमी हो, तो मेरे बच्चे उसके सामने भोजन बैठ के मत किया करो मेरे बच्चे। उसका गलत असर पड़ता है, बद्दुआ होती है मेरे बच्चे। कुछ ऐसी नज़रें होती हैं जो तुम्हें लग सकती हैं। तो मेरे बच्चे, थोड़ा सा ना अलग से खाया करो, सामने मत खाया करो मेरे बच्चे उन लोगों के, समझे। और सुनो, किसी के पास अगर किसी चीज़ की कमी है ना मेरे बच्चे, तो उसके सामने भी तुम ऐसा ही प्रतीत हुआ करो कि तुम्हारे पास भी वैसी ही स्थिति है जैसे उसकी है मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा दिखाओगे ना तो सही नहीं पड़ेगा। कभी घमंड मत दिखाना मेरे बच्चे। अगर कर सकते हो तो उसका सहारा बनना, उसकी मदद करना मेरे बच्चे। और अगर नहीं कर सकते तो विनम्र रहना, उसका सहारा बनना, उसे मुझसे जोड़ना मेरे बच्चे। लेकिन कभी भी वहाँ पर घमंड बिल्कुल मत दिखाना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत दिखाना। क्योंकि जहाँ दया का भाव है ना, वहीं साईं है मेरे बच्चे, वहीं साईं बसता है तुम्हारा। और सुनो, अगर कभी कभी तुम्हारे कड़े शब्दों से किसी का दिल दुखता है मेरे बच्चे, इतना ज़्यादा दिल दुख जाता है कि वो तुम्हें बद्दुआ दे दे, तो उन बातों को कभी दोहराना मत। वो बातें कभी भी किसी से मत कहना मेरे बच्चे। अपने तक ही रहना, शांत रहो वहाँ पर और विनम्र रहो। तुम्हें विनम्र होने की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। अपने ज़बान में थोड़ी सी मिठास लाओ मेरे बच्चे, मिठास लाओ। और कुछ मेरे बच्चों के मन में डर है कि अच्छों के साथ अच्छा कभी नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा साईं अच्छे बच्चों के साथ में अच्छा ही करता है मेरे बच्चे। जो जैसा बीज बोता है ना, उसे वैसा ही फल देता हूँ मैं। क्यों चिंता करते हो तुम? तुम्हारी अच्छाई तुम्हें वापस ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी लौट के मेरे बच्चे। ये तो ज़िंदगी का नियम है मेरे बच्चे, नियम है। लौट के सब कुछ वापस आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।